जब मैं एक उजाड़ देहाती सड़क पर एकांत यात्रा पर निकला तो रात एकदम काली थी। बारिश ने विंडशील्ड पर प्रहार किया, जिससे ध्वनि की विचलित करने वाली सिम्फनी पैदा हुई। मेरे जीपीएस ने मुझे भटका दिया था और मैंने खुद को जंगल के बीच एक अपरिचित, घुमावदार रास्ते पर पाया। प्रकाश का एकमात्र स्रोत मेरी कार की कमजोर हेडलाइट्स थीं, जो एक नाजुक जीवन रेखा की तरह अंधेरे को काट रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों ओर का जंगल बंद हो गया है, पेड़ भूतिया प्रहरी की तरह मंडरा रहे हैं। मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि कोई मुझे छाया से देख रहा है। इस भयानक जगह से भागने के लिए बेताब, जब मैंने गैस पेडल को जोर से दबाया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैं घबराने वाला था, दूर पर आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। एक छोटा जीर्ण शीर्ण गैस स्टेशन। मैं बजरी के ढेर में चला गया और एक और इंसान को देखकर राहत महसूस की। स्टेशन प्राचीन था, जंग लगे पंपों और उखड़ते पेंट के साथ, लेकिन फ्लोरोसेंट रोशनी की मंद चमक ने मुझे अंदर बुला लिया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, दरवाजे के ऊपर की घंटी बज उठी और एक बुजुर्ग परिचारक ने काउंटर के पीछे से नजर डाली। उसका चेहरा खराब था और आंखें चुभने वाली थीं, जो मेरी आत्मा को छू जाती थीं। आप यहां से नहीं हैं, है ना? वह चिल्लाया। उसकी आवाज बजरी जैसी थी। मैंने सिर हिलाया। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं, मैं जंगल में खो गया हूं। क्या आप मुझे मुख्य सड़क पर वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हैं? उसने बिना दांतों वाली मुस्कुराहट दी, जिससे उसके सामने के दांतों की जगह खाली जगह दिखाई देने लगी। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको इन लकड़ियों के बारे में कुछ बता दूं। वह करीब झुक गया और उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी धीमी हो गई। वहां कुछ चीजें हैं, ऐसी चीजें जो सही नहीं हैं। यहां के लोग उन्हें छाया कहते हैं। मैं उसकी बात सुनकर कांप उठा। छैया छैया? उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, वे जंगल की आत्माएं हैं। वे आवाजों की नकल कर सकते हैं, आपको जंगल में गहराई तक ले जा सकते हैं। और फिर वह पीछे हट गया। उसकी निगाहें भय से भर गईं। मैंने गटक लिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? उसने दीवार पर बने मानचित्र की ओर इशारा किया और अपनी कटी हुई उंगली से एक जटिल मार्ग का पता लगाया। इस पथ का अनुसरण करें और यह आपको मुख्य सड़क पर वापस ले जाएगा। लेकिन सावधान रहें, पथ पर बने रहें और जो भी आवाज आप सुन रहे हों, उसे न सुने। उसे धन्यवाद देते हुए मैं जल्दी से अपनी कार में वापस आया और मानचित्र के निर्देशों का पालन किया। सड़क घूमती फिरती रही और मैं इस एहसास से बच नहीं सका कि अनदेखी आंखें मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। फिर मैंने इसे सुना, एक नरम, प्रेतवाधित आवाज लोरी की तरह। जंगल में गहरे आओ, वह फुसफुसाया।